हुए आगे चलते हैं। वाइब्रेशंस की बातें हो रही हैं, वाइब्रेशंस का ही सारा खेल है और नाभि से जुड़ा तो चल ही रहा है। तो नाभि तो पेट से ही जुड़ी होती है, तो खाने का तो काम है ही है। तो मैं एक अपनी बहन आई है सीमा चौरसिया जी, हैं क्या यहाँ पर? उनको आमंत्रित करती हूँ और वो बताएंगी आपको कि सुंदर सुंदर सब्जियां अपने किचन में कैसे उगा सकते हैं आप, चैतन्यित करके। जब वो चैतन्यित सब्जियां खाएंगे आप, तो आपकी नाभि तो वैसे ही संतुष्ट हो जाएगी। और फिर खाने की तरफ चलेंगे, है ना? लेकिन टाइम कम है क्योंकि हमारे बहुत सारे सेशन रह गए हैं आज, तो टाइम की कमी है। जल्दी जल्दी जाएंगे, फिर जल्दी जल्दी आएंगे, लेकिन अभी बहन की बातें सुनेंगे। जय श्री माता जी। बहुत थोड़ा सा बोलना है मुझे। सब्जेक्ट जो श्री माता जी की तरफ से मिला है बड़ा अच्छा है। किचन गार्डन यानी रसोई हम सबके साथ बंधी हुई है, हर स्त्री के साथ, और उसी के साथ हम कैसे गार्डनिंग कर सकते हैं जैसी भी हमारी परिस्थिति है। एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और चैतन्य की बात तो हर सहजी के साथ हो ही रही है। तो क्यों हम फिर अपनी भोजन को भी छोड़ दें। वैसे मैंने हर सेमिनार में देखा जहाँ सहज कृषि की बात आती है, सबसे पहले हमारी बहनें बाहर चली जाती हैं। वो सोचती हैं कि कृषि मतलब सिर्फ किसान, ऐसा नहीं है। किसान तो सिर्फ हमारा माध्यम है। जो खाना खाता है उसे सहज कृषि से जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग क्या झेल रहे हैं, केमिकल खाने में। अगर हम बीमार पड़ते हैं या जिस भी प्रकार की निगेटिविटी हम पर अटैक करती है, डॉक्टर भी सबसे पहले पूछता है क्या खाया था, गलत तो नहीं है। तो हमने क्या खाया, सीधे सीधे उससे हम अपने उसको रास्ता खोल देते हैं निगेटिविटी को अंदर आने का, चाहे वो बीमारी के रूप में आए या किसी और तरीके से। फिर वो हमें परेशान करती है। और बहुत सरल सा तरीका है, 2 गमले, 4 गमले, 6 गमले, टेरेस है तो टेरेस गार्डन हम उसको बना सकते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए अपनी टीम की तरफ से कुछ वाइब्रेटेड बीज भी लाई हूँ, लेकिन बस वो एक रिक्वेस्ट है कि वो बीज जो भी बहन ले अपना नाम और नंबर लिख दे, क्योंकि उसके रिजल्ट हमारी टीम को चाहिए। आपके द्वारा कितना चैतन्य फैला, तो वो किचन गार्डन जो रसोई चैतन्यित बागवानी जब आप करेंगी तो उससे आपको कितने सारे लाभ होंगे। एक तो चैतन्यमयी जब खाना, चाहे हरा धनिया उगाया आपने, लेकिन अगर आपके खाने में उसके माध्यम से चैतन्य गया, जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो एक छोटी सी गोली काम करती है ना उस बीमारी को मारने के लिए, तो वो थोड़ा सा चैतन्य भी उस खाने की निगेटिविटी को नष्ट कर सकता है। दूसरा, बहुत सारी गंदगी हो जाती है तो एक बूंद केमिकल साफ कर देता है उसको। तो हमारे शरीर को भी जो भी कुछ जमावट है वो निकाल सकता है चैतन्य। तो हम उस गार्डन से क्यों दूर रहें, क्यों बच रहे हैं? बहुत सारे लाभ हैं। जब आप उस चैतन्यमयी कृषि को शुरुआत करते हैं तो चैतन्य, 5 तत्व आपके भी जागृत होते हैं, आपके घर के भी जागृत होते हैं। क्यों? भूमि से ही आप कृषि करेंगे, बागवानी करेंगे, गणेश तत्व सीधे सीधे जागृत होगा। चैतन्यमयी जल जब आप उसमें डालेंगे तो जो भी हवा भी निकलेगी ना वो भी चैतन्यमयी होगी, आपके घर के वातावरण को वो शुद्ध करेगी। तो घर में अगर दूसरी समस्या है, मान लो हमारे आपस में विचार नहीं मिलते, तो सकारात्मकता आपके विचारों को भी वहाँ पर मिलाएगी, यानी प्यार बढ़ाएगी। आपके अड़ोसी पड़ोसी उनको आप गिफ्ट कर सकते हैं। अभी कुटीर उद्योग की, लघु उद्योग की बात चल रही थी। अगर कोई बहन चाहे तो यह कृषि करके पैसे भी कमा सकती, क्योंकि उसकी सब्जी बिना केमिकल के बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी तो ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। स्वादिष्ट भी बनेगा क्योंकि उसमें श्री माता जी का आशीर्वाद है। हमारा ग्रह लक्ष्मी तत्व जागृत होगा,
उस भोजन से हमारे घर के लोग स्वादिष्ट बनेगा तो संतोष भी होगा, संतोष भी आएगा और हमारी नाभि भी जागृत होगी। कुछ अच्छा लग रहा है? तो इसलिए हमारी टीम ने एक छोटा सा संदेश भेजा है कि कृषि बागवानी से हर बहन जुड़े और अपने और साथियों को भी जोड़े। इसके माध्यम से आप पब्लिक प्रोग्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके भी पास वो चैतन्यमयी खाना जाएगा, यह प्रार्थना करिए कि उसकी भी कुंडलिनी जागृत हो जाए। उस चैतन्यमयी पौधे की हवा जहाँ जहाँ जाए वहाँ पर चैतन्य फैले और श्री माता जी की शक्ति से सत्य और सकारात्मकता फैले। यह सूक्ष्म है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? छोटा सा काम करना है। जो भी बीज आप लें, श्री माता जी के सामने रख दें, खुद ध्यान जरूर करें, संतुलन में रखें अपने चक्रों और नाड़ियों को। उन बीजों को श्री माता जी के सामने गणेश मंत्र, हो सके तो गणेश अथर्वशीर्ष, भूमि माता का मंत्र, जल देवता का मंत्र, शाकंभरी देवी का मंत्र लेकर प्रार्थना करें कि श्री माता जी इसमें आपकी शक्ति जागृत कर दीजिए। उसके बाद जिस भी गमले में आप लगाना चाहते हैं उस गमले में मिट्टी भर दें, वाइब्रेटेड पानी थोड़ा सा डालकर भूमि तत्व का, शाकंभरी देवी का मंत्र ले लें, गणेश मंत्र ले लें और उस बीज को बो दें। नियमित रूप से वाइब्रेटेड जल डालते रहें, पानी डालते रहें, वाइब्रेशंस देते रहें। अगर कहीं दूर है, कोई आपका प्लॉट है, तो कम से कम हफ्ते में 2-3 दिन उसको वाइब्रेटेड जल डालते रहें। वहाँ पर गणेश अथर्वशीर्ष करते हुए थोड़ा सा घूम लें, आपका ध्यान भी हो जाता है और वहाँ का वातावरण भी चैतन्यमयी हो जाएगा। धीरे धीरे जब वो रिजल्ट आने लगेंगे तो सच कहती हूँ बहुत खुशी होती है। खुद के बनाए हुए फूल जब मेहनत से लगाकर आप माँ के चरणों में अर्पण करेंगे, उस फूल की खुशबू, उस फूल की सुंदरता और बाजार से लाए हुए फूल की सुंदरता आप खुद देखिएगा। और मैंने उसको, श्री माता जी ने नाम दिया है नारी शक्ति की निर्मल बगिया। उस निर्मल बगिया से जो भी जुड़ना चाहता है, हर घर में निर्मल बगिया हो। आज श्री माता जी के चरणों में बस यही प्रार्थना है। उस निर्मल बगिया से जो भी जुड़ना चाहता है, अभी बाहर आपको बीज मिलेंगे, अपना नंबर दे दीजिए। निर्मल बगिया, यही प्रार्थना है कि हर घर में हो और आप सबको श्री माता जी का वह आशीर्वाद मिले नाभि पर, जो हमारी स्त्री शक्ति है, ग्रह लक्ष्मी और राजलक्ष्मी जागृत हो। जय श्री माता जी। एक संदेश भेजा है हमारी टीम ने। प्रोग्राम बहुत तेजी से चल रहा है, चले गांव की ओर। तो इस चैतन्य को लेकर जो भी गांव से जुड़ा है, जहां जा सकता है, स्कूलों में, गांव में, जो भी, वहां पर जरूर ये प्रोग्राम करें, जिससे कि सहज कृषि का प्रचार होगा। लोग जब इस केमिकल से मुक्त होंगे तो उनका विश्वास सहज के प्रति और बढ़ेगा। जय श्री माता जी। बाहर ही रखने पड़ेंगे, जहां बैठे हुए ना उनको दे देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी का, इतनी सुंदर बात बताई और तालियों में फिर कमी छोड़ दी। सारी समस्या का समाधान हो जाएगा अगर अपनी रसोई में से अच्छे अच्छे सब्जियां